अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड आई एम हियर एज ए मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसका रिमेनिंग पार्ट नंबर 7 एंड 8 देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन a प्लस b आयोटा फ्रॉम। सो 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा है, तो इसको सोल्व करना है। लेकिन दरम्यान में साइन है डिवाइड का। हमने पढ़ा हुआ है कि मेरे पास अगर लिखा हो फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाय b, इसका मतलब होता है डिवाइड खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, यानी a मल्टीप्लाई। लेकिन जो इसके आगे रकम होती है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है 1/b, विच इज a/a/b, यानी इसको a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो मैं इस चीज को अब डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। सो मेरे पास आ रहेगा 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड हो रहा है 2 माइनस 4 आयोटा पे। सो मैं इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके आने लगा हूँ। इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। 3 माइनस 5 आयोटा फॉरवर्ड 2 माइनस 4 आयोटा। होप सो आपको इसका क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ बाद में हो, जो डिवाइड के आगे हो, उसको बटे में फ्रैक्शन में ले आते हैं और नोमिनेटर के नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। सो मेरे पास देखें, जो डिनोमिनेटर है उसमें आयोटा मौजूद है, और आयोटा का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। यानी डिनोमिनेटर में मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं बाय रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट देते हैं, यानी आयोटा का साथ वाला साइन। अगर आयोटा इधर होता तो उसका साइन, लेकिन अगर 4 के साथ आयोटा दी है माइनस का साइन हो रहेगा प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस। तो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इधर आएंगे। सो 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। सो मेरे पास 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी रकम से, देन 5 मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट टर्म से। सो स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा एंड देन माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म सेम विच इज 2 एंड सेकेंड टर्म सेम, तो a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मजीद इसको सोल्व करते हैं। सो 3 2s are 6, 3 4s are 12 iota minus 5 2s are 10 iota minus plus minus 5 4s are 20 iota का स्केयर ओवर u का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर 16 एंड आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, सो मैं आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर। सो मेरे पास आ रहेगा 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस 20 इंटू -1 ओवर 4 माइनस 16 इंटू -1। सो मल्टीप्लाई करते हैं और एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 20 बचा, वो मैं 6 के साथ लिख रहा हूँ, प्लस 20 एज इट इज 12 आयोटा एंड माइनस 10 आयोटा ओवर 4 minus 16 ones are 16 minus minus plus
और सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ऐड करते हैं 20 प्लस 6 26 एंड 12 माइनस 10 इज 2 आएगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 इज 20। और चूंकि मेरे पास हमने इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, सो मैं 26 के डिनोमिनेटर में 20 को सेपरेट और 2 आयोटा के डिनोमिनेटर में 20 को सेपरेट लिखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 26 ओवर 20 प्लस 2 ओवर 20 आयोटा। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 2 के टेबल पे आप इसे कैंसिल करेंगे। 2 13s आर 26 एंड 2 10s आर 20, 2 1s आर 2 एंड 2 10s आर 20 आयोटा आपका आ गया आंसर। सो आंसर लिखते हैं 13 बाई 10 एंड 1 बाई 10 आयोटा इज रिक्वायर्ड a प्लस b आयोटा फॉर्म। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी सेम 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा है। अगेन डिवाइड का साइन है, इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो इसके डिनोमिनेटर में आई है, हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 5 प्लस 2 आयोटा इज डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा है। सो सेकेंड टर्म आ जाएगी फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में, तो 6 माइनस 3 आयोटा। होप सो आपको ये स्टेप क्लियर होगा कि सेकंड टर्म फर्स्ट के डिनोमिनेटर में आ जाती है, फिर डिवाइड को खत्म करना होता है। अब चूंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इस स्टेप को करना पड़ेगा रैशनलाइजेस। तो रैशनलाइजेशन करते हैं। ये तो मेरे पास है 5 प्लस 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस है सम इसे कॉन्जुगेट यानी 6 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 6 प्लस 3 आयोटा से की डिवाइड भी करेंगे। सो मेरे पास मल्टीप्लाई करवाते हैं। सभी में किया कि 5 यानी 5 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज 2 आयोटा को भी इसी टर्म से हम कमल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा के साथ डिनोमिनेटर में आते हैं। सो 6 सेम, 3 आयोटा दोनों में सेम, एक में माइनस एक में प्लस। तो अगेन वही फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो पहले टर्म का आएगा स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। और सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 6 30, 5 3 15 आयोटा, 2 6 12 आयोटा, 2 3 6 आयोटा स्केयर ओवर 6 का स्केयर 36, 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर। वैल्यू पुट करते हैं। आयोटा स्केयर इज इक्वल -1। सो मेरे पास आ जाएगा 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ओवर 36 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। सो मेरे पास आ जाएगा 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस -6 1 6 ओवर 36 माइनस 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 प्लस 9 1 9। अब रियल रियल में ऐड हो सकती है और इमेजिनरी इमेजिनरी। सो 30 एंड आयोटा जिसके साथ नहीं है वो है 6, तो -6 प्लस 15 आयोटा एंड 12 आयोटा डिवाइडेड बाय
36 प्लस 9 इज इक्वल 45। सो ऊपर मेरे पास 30 माइनस 6 इज 24 प्लस 15 प्लस 12 इज इक्वल 27 आयोटा ओवर 45। सो मैं डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे सेपरेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सो मेरे पास आ जाएगा 24 बाई 45 प्लस 27 आयोटा ओवर 45। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मज़ीद आप इसको कैंसिल करना चाहें तो 3 के टेबल पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, अब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं 3 के टेबल पे। 3 8 आर 24 एंड 3 15 आर 45। तो मेरे पास आ रहेगा 8 ओवर 15 प्लस 27 और 45 को डिवाइड करना है। सो आपके पास कैलकुलेटर पे 27 लिखेंगे और फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे, 45 लिखें, इक्वल दबाएं, तो आपके पास आएगा 3 ओवर 5 है होगा। ये एक्चुअल में 9 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। 9 3 आर 27, 9 5 आर 45। सो मेरे पास आ जाएगा आंसर जो कि a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में है। सो आ गया आंसर रिक्वायर्ड a प्लस बी आयोटा फॉर्म। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की क्वेश्चन समझ आ रही होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।